सभी चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली में सीएनजी ऑटो रिक्शा चलने पर लगेगी रोक। दिल्ली के परिवहन मंत्री जी ने लिया कड़ा फैसला। दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी हुई लागू। दोस्तों, दिल्ली में सीएनजी ऑटो रिक्शा के अलावा पेट्रोल डीजल की गाड़ियां भी दिल्ली की सड़कों से हटाई जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जितने भी छोटे कमर्शियल व्हीकल हैं, जैसे ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा या फिर लोडिंग वाली गाड़ियां जैसे कि चैंपियन, छोटा हाथी, इन सभी को दिल्ली की सड़कों से हटा दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में लागू हो चुकी है नई ईवी पॉलिसी 2.0। आखिर दिल्ली के परिवहन मंत्री जी ने यह कड़ा फैसला क्यों लिया है और ये गाड़ियां सड़कों से क्यों हटाई जाएंगी, ये सब आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ही फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर सीएनजी की सभी गाड़ियां और पेट्रोल डीजल की गाड़ियां दिल्ली की सड़कों से क्यों हटाई जाएंगी। तो दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में छपी खबर के अनुसार मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, आप साइड में यहां पे देख लें, मैंने अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। दोस्तों, इसमें लिखा है दिल्ली में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां होंगी बंद। 2027 तक 95% तक वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का टारगेट, यानी कि 2027 तक दिल्ली के अंदर 95% तक जो वाहन है, जो सीएनजी पे चलते हैं या फिर पेट्रोल पे या फिर डीजल पे, उनको इलेक्ट्रिक में बदलने का टारगेट रखा गया है। यानी कि 2025 चल रहा है, अगले 2 साल के अंदर दिल्ली की सड़कों पे आपको 95% तक जो व्हीकल हैं, जो वाहन हैं, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक दिखाई देंगे। आइए जानते हैं इस नई पॉलिसी की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है सभी सीएनजी ऑटो रिक्शा, टैक्सी और लाइट कमर्शियल व्हीकल यानी कि एलसीवी जो लोडिंग वाली गाड़ियां होती हैं, इन सभी को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। यानी कि दोस्तों, आपके पास ऑटो रिक्शा है, फटफट सेवा है, ग्रामीण सेवा है, काली पीली टैक्सी है या फिर ओला उबर की कैब है, तो इस नई पॉलिसी के तहत आपकी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक में तब्दील किया जाएगा। और जैसा कि इस पॉलिसी में ऊपर ही लिखा हुआ है कि 2027 तक 95% वाहन जो होंगे वो इलेक्ट्रिक में तब्दील हो चुके होंगे। और आगे इस पॉलिसी में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या फिर एलसीवी और ट्रकों की खरीद पर सरकार आपको इंसेंटिव भी देगी। और अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराते हैं तो उस पर भी सरकार इंसेंटिव देने वाली है। तो सरकार की ये जो नई पॉलिसी आई है ईवी 2.0, इसमें 2027 तक 95% तक जो व्हीकल हैं उनको इलेक्ट्रिक में बदलने का पूरा टारगेट रखा हुआ है, जिसमें सभी तरह के वाहन हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, टैक्सी हो, कैब हो, ग्रामीण सेवा हो, फटफट सेवा हो या फिर चैंपियन हो, छोटा हाथी हो। यानी कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए अब इन सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। अब ऑटो चालक थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, क्या उनकी गाड़ियों को एकदम से बदल दिया जाएगा? क्या उनको अपनी नई गाड़ी कटवानी पड़ेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि इस पॉलिसी में लिखा हुआ है कि आपकी जो गाड़ियां हैं, चाहे वो ऑटो रिक्शा है, कैब है, टैक्सी है, इनको चरणबद्ध तरीके से यानी कि धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। दोस्तों, यही रणनीति पुरानी वाली सरकार की भी थी। उन्होंने भी कहा था कि 2030 तक दिल्ली के अंदर सभी कमर्शियल वाहन इलेक्ट्रिक में बदल दिए जाएंगे। अब उसी रणनीति पे दिल्ली की नई सरकार भी काम कर रही है और इनका टारगेट है 2027 तक 95% तक वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदल दिया जाए। तो दिल्ली सरकार की ये जो नई पॉलिसी है आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और इस वीडियो करूंगा दोस्तों यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।